स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। पश्चिम बंगाल में सरकार क्या बदली, अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले कुछ वीडियो दिखाते हैं, फिर विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखा आपने, अब आगे की कहानी बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, ये वीडियो कहां का, कैसे, किसका, और ये इतना सब चमक क्यों रहा है? आपको याद होगा कि चुनाव जिस दिन हो रहा था 29 तारीख को, तो उसके एक दिन बाद हावड़ा में एक बमबाजी की खबर आई थी। शिवपुर पुलिस स्टेशन की एक घटना है, याद है? वो हमने बम दिखाया था कि बीजेपी को वोट देने के आरोप में मुसलमानों पर ही बम फेंका था। जिसने बम फेंका था उसका नाम है शमीम अहमद और वो लोकल काउंसिलर है वहां। वो खुद नहीं, उसकी वाइफ जो है वो जीती है। ये तो गुंडागिरी करता है उसके आड़ में। इस पे अब तक 13 केसेस हैं। इसको बड़े बोलते हैं उस इलाके में, बड़े बड़े बड़े। तो ये जो बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने बम तो मार दिया, लेकिन सरकार बदल गई। अब छापेमारी हुआ तो पहले दिन जो तस्वीरें आई छापेमारी की, वो देख रहा था कि एक बहुत अच्छा लकड़ी का तहखाना है। आपको याद होगा, हमने भी दिखाया था उस तस्वीर को। और थैले में ले जाके कार्टन्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये सब। वहां तक उस दिन की तस्वीर आई थी। और अब सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है, हालांकि जब तक आधिकारिक नहीं होता हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उस तहखाने के अंदर जब ये कार्टन सारे हटा के अंदर गए पुलिस वाले, तो हैरान रह गए। पता है क्या था वहां? सोने का बिस्तर, गोल्ड बिस्तर, सोने की अलमीरा। अब वो छोटा था इसलिए मेरे मुंह से अलमीरी निकल गई, लेकिन वो था ठीक ठाक अलमीरा ही। अब वो तस्वीर देखे, एलईडी टीवी, क्या क्या नहीं। मतलब हमने आज तक, शायद एक तानाशाह था मिस्र का, हुस्ने मुबारक, उसके यहां छापेमारी हुई थी तो इसी तरह की तस्वीर देखी थी। इंपोर्टेड सोफा, ये सब बाहर से तो ऐसे झोपड़ी लग रहा था कि बेचारा कितना गरीब काउंसिलर है। अब ये आई तो है तस्वीर। अब जो पुलिस का कहना है, जहां तक सोफा वाला था, सोफा और फर्नीचर और वो जो एलईडी, ये सब सही है, पर ये सोने के बेड वाला पुष्टि नहीं हो पा रही है। अरे भाई, झालर भी वहां सोने का ही था, गोल्ड का ही था। और ये था क्या? ये कुछ नहीं था, इसकी पत्नी एक मामूली काउंसिलर थी। अब लोग ये कह रहे कि ये जो तस्वीरें हैं ना, वो बंगाल के भ्रष्टाचार की जीती जागती तस्वीरें हैं। कि जब एक काउंसिलर के पास ये हो सकता है तो बाकी किसी के पास क्या नहीं हो सकता। और मंत्री का पूछिए मत। आपको याद होगा रोहित, एक पार्थ चटर्जी थे। जी बिल्कुल। उनकी तस्वीर याद है आपको? एक आई थी महिला के साथ नोटों का बंडल। वो अर्पिता चटर्जी थी, महिला। मतलब अर्पिता चटर्जी का नाम रेस्पेक्ट से लिया जाता है बंगाल में। तो वो अर्पिता चटर्जी के साथ उनकी जो तस्वीर आई बुढ़ऊ की, और उसके बाद जो नोटों के बंडल दिखे, उसके बाद से जेल में। अब क्या कहते हैं, इतने साल तक राज किया, सत्ता में रहे, इतना भी ऐशो आराम ना भोगें तो फिर क्या ही मतलब सत्ता में रहने का? बात सही कह रहे हैं आप कि जब सत्ता में रहे, सोने का बिस्तर नहीं बनाया तो फिर काहे का सत्ता। लेकिन दिक्कत यह है कि अब सत्ता में नहीं है, तो जो सत्ता में नहीं रहता है उसके साथ जो जो होता है वो भी होना चाहिए। और खास करके नोटों के बंडल पे सोने वाले, सोने के ग्लास में पानी पीने वाले, सोने के बिस्तर पर बेगम करने वाले, इन सब के साथ भी तो कुछ होना चाहिए ना। और उसी से जुड़ी खबर, आप मैं ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपको। आज ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 3 जो सबसे बड़े मामले हैं घोटाले के, जो बंगाल के, वो तीनों की अब सीबीआई जांच होगी।
तीन जो सबसे बड़े घोटाले, एक टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, दूसरा है वो म्युनिसिपैलिटी वाला स्कैम। ये दोनों की जांच चल रही थी, सीबीआई जांच। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया था कि बैन लगा दिया था, बोला था कोई सीबीआई उबीआई नहीं। और एक कोऑपरेटिव स्कैम था। अब कोऑपरेटिव स्कैम क्यों इंटरेस्टिंग है मैं बताऊं, नहीं पता। अलीपुरद्वार में एक महिला सहकारी समिति थी जो सोसाइटी बना रही थी। अब सायनी घोष का नाम उसमें आया था। अब इंटरेस्ट आया सायनी घोष वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, पार्थ चटर्जी, सोने का बंडल, ये नोटों का बंडल, अर्पिता चटर्जी हाथों में प्याला, म्यूजिक, डीजे। एक तस्वीर वो देख लीजिए। दूसरा ये शमीम अहमद का देख लीजिए, सोने के बिस्तर, सोने का ग्लास, सोने का झूमर। और तीसरी तस्वीर देख लीजिए, म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। लेकिन मामला 3 तस्वीर तक ही सीमित नहीं है, अभी चौथी, पांचवी, छठवीं और 7वीं बयानी बाकी है। अभी तो देखते जाइए, ऐसी ऐसी तस्वीरें आएगी ना कि एकदम थ्रिलिंग। आपने धुरंधर देखा होगा, बंगाल का धुरंधर एक अलग रिलीज करनी पड़ेगी। और एक से एक धुरंधर है भाई। क्या यही वजह है कि इतनी तस्वीरें, इतनी चीजें खुल जाएंगी, जनता के सामने आ जाएंगी, इसीलिए ममता बनर्जी अब भी नहीं मान रही कि सत्ता गई है और कोर्ट पहने सुप्रीम को हाई कोर्ट पहुंच जा रही है लड़ने के लिए? नहीं, उसका कारण और था। वो क्यों गई थी आज पता है कोर्ट? ऐसे कहा गया कि पोस्ट पोल वायलेंस के लिए, पर इस बार पोस्ट पोल वायलेंस हुआ नहीं, तो वो गई। वो क्यों गई थी? क्योंकि आज 4 घटनाएं हुई हैं बंगाल में। एक तो जो कलकत्ता के पूर्व कमिश्नर हैं, जिनपे के खिलाफ नोटिस जारी हुआ था, उनको अरेस्ट कर लिया है ईडी ने। ये कौन, शांतनु सिन्हा या कुछ इस तरह करके नाम था, विश्वास, हाँ, उनकी अरेस्टिंग हो गई है। और शुभेंदु अधिकारी ने ये 3 घोटाले के जांच के आदेश दे दिए, जिसमें टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, म्युनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम, कोऑपरेटिव स्कैम, ये तीनों। अब फंस कौन कौन रहे जरा नाम सुनिएगा। अब तक जो आरोप हैं, सायोनी घोष, पार्था चटर्जी, फिरहाद हकीम, अनुव्रत मंडल, मोहन मित्रा, कुणाल घोष और 15 और। अब बेचारी कोट पहन के न जाए तो और क्या चाहते हैं, क्या पहन के जाए? अब इतने सारे जाएंगे, इसके बाद बच कौन गया? और ऊपर से तो रेल में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे मोती और पता नहीं बाथटब वाला कुआं और सोने के बेड निकल कर आ रहे हैं जो दावे किए जा रहे हैं। पूरा साम्राज्य लुट गया ना ये तो। शमीम फरार है, पता ही नहीं चल रहा उसका। वो बड़े भाई साहब का दही बड़ा हो गया, वो पता ही नहीं चल रहा है कहां गया। वो जहांगीर है या दही तो है नहीं, दही तो है पर बड़े नहीं है। बड़े इसका नाम था शमीम का, पता है? उस इलाके में जाएगा बोलेगा बड़े है। मैंने कहा यार सब कोई दही लेके जा रहा है, बड़े दिख नहीं रहे, दही बड़े बनेगा कैसे? ना शमीम का पता है, ना जहांगीर का पता, ना अभिषेक का पता। और सब बुला रहे थे कि 5 तारीख के बाद दिल्ली वाले बाप आ जाओ, देख लेता हूं। अब मैं क्या बोलूं, दिल्ली वाले बाप की जरूरत ही नहीं है। जो कलकत्ता वाला बाप बैठा हुआ है वो भी हाय हाय करवा रहा है सबसे। वो आप बोल कर गए थे ना 4 मई को भाग शुभेंदु, ओ क्या बोल गए थे आप? वो भाग जहांगीर, शुभेंदु आया। तो अभी वो शमीम पर, अभिषेक पर, सब पर जोड़ लीजिए, वही हाल है। एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने वो नहीं लिखा है, मैं इसकी तस्दीक भी नहीं कर रहा हूं, कि भाई अभी तो शर्मा जी आए हैं, एक बिश्नोई जी और हैं। सुना है कि उनका कहा गया कि 1 आध महीने होके आइए तो थोड़ा। अजय पाल माहौल बहुत बढ़िया है। इनकी बात कर रहे हैं। अरे फिर तो चौधरी साहब को भी जोड़ लीजिए ना, अनुज चौधरी भी हो। हाँ, तीनों मिलकर एक वीडियो था, तीनों मिलकर पार्टी कर रहे थे झालमुड़ी का। अब वो वीडियो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अब यार झालमुड़ी कौन खाता है उत्तर प्रदेश में? वो तीनों अगर झालमुड़ी खाएंगे, विश्नोई जी, चौधरी जी और शर्मा जी तीनों मिलके, तो जहांगीर भागेगा ही भागेगा, क्या करेगा बेचारा? तो स्थिति बड़ी विचित्र है, पर ठीक है, मजा आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अदालत में है, मंत्री भागे हुए हैं, अधिकारी जेल में हैं। कहानी का भी अगला सिलसिला बाकी है। कहानी का अगला चैप्टर भी बाकी है और उसके लिए इंतजार कीजिए। और खबर कहां मिलेगी? एनएफ न्यूज पर। तो बने रहिए हमारे साथ। शमीम अहमद के पाताल लोक पर खुलासा होगा और जो भी जानकारी आएगी वो भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एनएफ न्यूज पर हर एक खबर मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।